लोकसभा का चौथा चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान हो चुका और इन 10 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्साह मतदाताओं में देखा गया वो था पश्चिम बंगाल, जहाँ 75% से ज़्यादा मतदान हुआ। वहीं सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर में लगभग 37% हुआ, 37%। और 1996 के बाद ये सर्वाधिक मतदान है। मतलब बीच के 1996 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी मतदान हुए वो 37% से कम हुए हैं। घाटी की जो स्थितियां जम्मू कश्मीर की वो निसंदेह मतदान को प्रभावित करती हैं और इसका प्रमाण एक बार फिर कल चौथे चरण के मतदान के दौरान देखने को मिला। हम बात करेंगे यहाँ पर ये कि चौथे चरण में जिन प्रमुख नेताओं का भविष्य मतदान के दौरान जो कैद हो गया है ईवीएम में, उसमें कन्नौज से अखिलेश यादव प्रमुख हैं। पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे सीधा मुकाबला है। पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव जीत चुके थे। इस बार अखिलेश यादव स्वयं वहां पर कन्नौज से मैदान में है। उसके अलावा हैदराबाद की एक सीट है बहुत महत्वपूर्ण, जहां पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता के बीच जबरदस्त मुकाबला है। और माधवी लता के खिलाफ कल ही एक FIR हुई थी, जब उन्होंने कुछ मुस्लिम महिला मतदाताओं के बुर्के से चेहरा हटाकर उनके आधार कार्ड वगैरह वो चेक कर रही थी, जो सार्वजनिक रूप से एक वीडियो वायरल होता है और जो कि निसंदेह चुनाव आचार संहिता के तहत वो गलत है। और उसको लेकर के कल ही उनके खिलाफ एक FIR हो गई। तो बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला हैदराबाद की सीट पर देखने को मिलेगा, इसका परिणाम जब भी आएगा। और असदुद्दीन ओवैसी जहां पर के पिछले 40 साल से उनके परिवार का कब्जा है, क्या वो अपना कब्जा बरकरार रख पाएंगे या माधवी लता उस किले को तोड़ पाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने रहेगा। इसके अलावा बंगाल की एक सीट है जहां पर यूसुफ पठान TMC के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी से है। यह भी जबरदस्त मुकाबला है और बहुत मामूली मार्जिन से पिछले बार अधीर रंजन चौधरी जीते थे। देखना है कि क्या वो इस बार अपनी सीट बचा पाते हैं। इसके अलावा जो और अन्य प्रमुख नाम हैं, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा जो कि TMC के फिर से एक बार TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, तो इनका भी मुकाबला है। और गिरिराज सिंह बिहार के, जो उनका मुकाबला अवधेश राजू के CPI नेता है, ये बेगूसराय से गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल ये वो सीटें हैं जहां पर सब लोगों की उत्सुकताएं रहेंगी। बेगूसराय में पिछले बार कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़े थे, जो कि हार गए थे। इस बार कन्हैया कुमार दिल्ली से लड़ रहे हैं, जहां पर 25 मई को मतदान होना है। लेकिन ये जो चौथे चरण में जो मतदान हुआ है, ये इसका जो देखने वाली बात यह है कि इसका असर जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि जो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भाग्य यहाँ पर कल जो है चौथे चरण के मतदान के दौरान उसमें ईवीएम में कैद हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी है, अर्जुन मुंडा भी है। बहरहाल एक खास बात और है कि इस दौरान 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न किया गया, जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जिसमें कि 175 सीट आंध्र प्रदेश की है विधानसभा की, वहां भी चुनाव हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो कुल 1717 उम्मीदवार 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों से लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ एनडीए के साथ सीधी जीत का दावा कर रही है, वहीं इस बार विपक्षी भी अपनी कमर कस के नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ चुनौती भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार 200 सीट से नीचे ही रह जाएगी इंडिया गठबंधन की सीटें। बहरहाल किसके दावे सही निकलते हैं, किसके दावे गलत साबित होते हैं, इसका स्पष्ट फैसला तो 4 जून को ही आ पाएगा। तब तक कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं BD निजामी न्यूज़ T20 से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।